हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं एक और सच्ची घटना आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ और जो आज की कहानी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक कहानी है सरकटे के ऊपर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जगह इतनी खौफनाक हो सकती है कि लोग उसका नाम लेते ही कांप उठे? ये कहानी उस कुएं की है जहां रात होते ही कोई वापस नहीं लौटता। अमावस्या की रात थी। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस खंडर के पास अचानक एक चीख सुनाई दी। जिसने भी वह आवाज सुनी उसने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन कोई था जो उस आवाज का पीछा करने के लिए बाहर निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस रात उस कुएं में क्या हुआ था? अगर हाँ, तो इस कहानी को सुनने से पहले एक बात याद रखें, ये कहानी महज एक किस्सा नहीं है, हकीकत है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बाराबंकी की। इस गांव में एक पुराना कुआं था जिसे लोग सरकटे वाला कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस कुएं में एक भूत का वास था जो लोगों का सर काट देता था। यह सिर्फ एक दहशत फैलाने वाली कहानी लगती थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने इसे हकीकत बना दिया। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। गांव में रामशरण नाम का एक किसान था जो रात के समय अपने खेत की रखवाली करता था। एक रात वह खेत से लौट रहा था जब उसने कुएं के पास किसी को खड़ा देखा। उस व्यक्ति का सिर नहीं था। रामशरण ने डर के मारे गांव पहुंचकर लोगों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगली सुबह गांव वालों ने रामशरण को कुएं के पास मृत पाया। उसका सिर गायब था और शरीर कुएं के पास पड़ा हुआ था। रामशरण की मौत के बाद गांव में खौफ का माहौल बन गया। किसी ने भी कुएं की तरफ जाना बंद कर दिया। कुछ महीने बाद गांव के दो युवक अनिल और दीपक, जो बहुत निडर माने जाते थे, उन्होंने उस कुएं की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात दोनों हाथ में टॉर्च और लाठी लेकर कुएं की तरफ गए। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीपक ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसे खींच रहा है। अनिल ने दीपक को बचाया और दोनों वहां से भाग निकले। अगले दिन दीपक को बुखार हो गया और वह बार बार कहता रहा, उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। 3 दिन बाद दीपक की मौत हो गई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति महेश बाबा ने उस कुएं के बारे में एक भयानक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय में इस गांव में एक क्रांतिकारी रहता था जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर इसी कुएं के पास मार डाला था। उसे जिंदा कुएं में डालने से पहले उसका सिर काट दिया गया था।
कहा जाता है कि वह क्रांतिकारी अपनी मौत का बदला लेने के लिए आज भी भटक रहा है। कहते हैं कि हर अमावस्या की रात उस कुएं से अजीब आवाजें आती है। कई बार लोगों ने वहां बिना सिर वाले साए को घूमते हुए देखा है। एक बार गांव का एक और युवक विजय अपनी बाइक से रात में गांव लौट रहा था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसकी बाइक बंद हो गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह सन्न हो गया। वह बिना सिर वाली परछाई थी। विजय ने डर के मारे बाइक वहीं छोड़ दी और भाग गया। ये जो किस्से हैं जो मैं आपको बता रही हूं, ये वहीं नहीं रुके। 2010 में एक स्थानीय पत्रकार नीरज ने इस कहानी को लेकर एक स्टोरी बनाने का फैसला किया। उसने गांव वालों से बात की और अमावस्या की रात कुएं के पास रात बिताने का फैसला किया। नीरज के पास कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण थे। रात के समय उसने महसूस किया कि ठंड अचानक बढ़ गई। उसका कैमरा अपने आप चालू और बंद होने लगा। तभी उसने कैमरे में देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। परछाई का सिर नहीं था। नीरज ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन सुबह वह गांव वालों को कैमरा सौंपकर बिना कुछ कहे शहर लौट गया। जब गांव वालों ने कैमरा देखा तो उसमें नीरज के डरावने अनुभव कैद थे। लेकिन अगले ही दिन नीरज की मौत की खबर आई। आज भी बाराबंकी का यह कुआं वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि वहां आत्मा का वास है, जो अपने साथ होने वाले अन्याय का बदला ले रही है। प्रशासन ने उस कुएं को सील कर दिया है, लेकिन कुछ लोग आज भी वहां से गुजरते समय सिर कटने का डर महसूस करते हैं। शायद कुछ रहस्य अनसुलझे रहने के लिए ही होते हैं और उनको सुलझाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। ये कुछ इंसिडेंट थे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे कमेंट करिए और बताइए आपके पास भी कोई ऐसे किस्से हैं जो मैं सुना सकती हूँ, अपने ऑडियंस को बता सकती हूँ, या आपके पास भी कोई हॉरर कहानियाँ हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा। और आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज के लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में पिन है और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी पिन करके रखा है। तो मुझसे कनेक्ट करिए और मुझे बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किसके ऊपर सुनना चाहते हैं। मैं आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूंगी। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।